नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डिफाइंड है डिक्री। अब आपने बहुत से टीचर्स, बहुत से यूट्यूब वीडियोस, बहुत से जगहों पर सुना होगा कि डिक्री ये होती है, डिक्री वो होती है, पर मैं आज आपको बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा कि डिक्री किससे कहते हैं। देखिए, जब हम डिक्री की बात करते हैं तो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में है और डिक्री का मतलब होता है ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट, यानी कि जजमेंट का वो हिस्सा जो क्रियान्वित होने वाला है। यानी अगर मान लीजिए किसी प्लॉट को लेकर के कोई विवाद है और ऐसे में कोर्ट ये डिक्री पारित करता है कि प्लॉट का 1/4 हिस्सा एक पार्टी को मिलेगा और बाकी हिस्सा दूसरी पार्टी को, तो ये जो 1/4 हिस्सा जो किसी एक पक्ष को मिलने वाला है, दरअसल इसे क्या कहा जाएगा? डिक्री कहा जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट। अब जब हम डिक्री के डेफिनेशन को देखते हैं तो एक एक शब्द को आज हम ब्रेक करके समझते हैं बहुत संक्षिप्त में कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे ही हम पहली लाइन देखते हैं डिक्री की, उसमें लिखा है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। तो ये जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, इसका ये मतलब होता है कि जब भी डिक्री पारित की जाएगी, डिक्री एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के तहत दी जाएगी, एक स्टेज पर दी जाएगी, और कोर्ट, जो कि कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर के 18 स्टेजेस हैं, उसमें जो सबसे लास्ट स्टेज होगा तभी डिक्री पारित कर सकता है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, और सीपीसी के स्टैट्यूट के तहत किसी भी इनफॉर्मल तरीके से डिक्री पारित नहीं की जा सकती, इसीलिए इसे कहते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन। वहीं पर जब हम शब्द देखते हैं एडजुडिकेशन, तो एडजुडिकेशन का मतलब हो जाता है न्याय निर्णयन। इसका मतलब है कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट, यानी जब भी किसी भी वाद का न्याय निर्णयन किया गया उसे क्या कहा जाएगा? उसे हम एडजुडिकेशन कहेंगे। और उसके बाद लिखा रहता है राइट्स ऑफ द पार्टीज। ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब हम राइट्स की बात करते हैं तो ये राइट्स सब्सटैंटिव राइट्स होते हैं पार्टीज के, जो कि जुरिस्डिक्शन से संबंधित हो सकते हैं, जो कि स्टेटस से संबंधित हो सकते हैं, लिमिटेशन से संबंधित हो सकते हैं, और यहां पर पार्टीज का मतलब है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। उसके बाद ही लिखा हुआ है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, यानी कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन का मतलब यह हो जाता है कि फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स, यानी कि अधिकारों को अंतिम रूप से तय किया जा रहा हो। तो जैसे ही जब आप अब डिक्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपको केवल और केवल उसे रटने की आवश्यकता नहीं है, आप एक एक शब्द को ब्रेक करके डिक्री को आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसे ही और चीजों को आसानी से समझने के लिए आप फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।